बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक का नाम लूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बैठे बैठे आपको आवाजें आने लगती हैं, आपको वो मनाजिर नजर आ रहे होते हैं जो हो नहीं रहे, लेकिन वो समझते हैं कैसा हो रहा है। शहबाज शरीफ ने इंकशाफ करते हुए कहा, खुदा की कसम मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ, या अल्लाह दोस्त मुल्क के सरबराह ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। हालांकि मैं जाता मांगने ही हूँ, लेकिन दूसरे क्या कुछ बांटने जाते हैं। शहबाज शरीफ ने ये जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, खैरात से हुकूमत नहीं चल सकती। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। शहबाज शरीफ ने जोशी खिताबत में माइक उखाड़ने की भी कोशिश की, लेकिन माइक लचकदार और मजबूत होने की वजह से नहीं उखाड़ सके। हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे। इस पर तबसरों से पहले भतीजी को देखें। याद रहे मरियम ने सारी मूवीज, पाकिस्तानी ड्रामों और टिक टॉक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन चाचा ने एक ही बार में मरियम और कनीजों को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया था। जब एक दिन फार्म 47 के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अतवार वाले दिन अपने दफ्तर की तरफ रवाना थे, अचानक एक सुनसान वीरान सड़क और पार्क देखकर प्रोटोकॉल की तमाम गाड़ियां रुकवा कर कहा था, सब लोग यहीं खड़े रहें, मैं अकेला अंदर जाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अंदर आए, पूरा पार्क खाली पड़ा था। प्राइम मिनिस्टर फिर भी चलते रहे। एक बच्ची स्कूल का बैग लिए अकेली बैठी थी। एक नफ्सियाती मर्ज है और अल्लाह किसी दुश्मन को भी मुब्तला न करे इसमें मुब्तला 3-4 टॉप के लोग हैं। मैं आज सिर्फ एक का नाम लूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बैठे बैठे आपको आवाजें आने लगती हैं, आपको वो मनाजिर नजर आ रहे होते हैं जो हो नहीं रहे, लेकिन वो समझते हैं कैसा हो रहा है। बस बेटा ये अल्लाह का बड़ा फजल है। एक तबका है, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि कमाई अच्छी नहीं होती। वो अगर कोई बड़ी अच्छी चीज खरीद लें, घर दिखाते वक्त हमेशा ही कहते हैं, अल्लाह देखो कितना करम है, कितना फजल है अल्लाह। रॉबरी करने के बाद, इलेक्शन चुराने के बाद मसूफ कह रहे हैं बस ये जो कुछ है ये अल्लाह का फजल है, क्योंकि अंदर से तो तुम भी जानते हो जितना मर्जी स्किज़ोफ्रेनिया तुम्हें हो जाए, तुम्हें भी और अता तारड़ को भी, अंदर का जिसे तुमने सुला रखा है, दिन में कम से कम 3 मरतबा तुम्हें जरूर कहता होगा, भाईजान आपने रॉबरी कर रखी है। ना आप जीते थे, ना आपके भाई साहब जीते थे, ना आपकी भतीजी साहबा जीती थी। और फिर शहबाज शरीफ बच्ची के पास बैठकर स्क्रिप्ट बोलने के बाद लंडे के जेम्स बॉन्ड की तरह बच्ची को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और फिर ये सब देखकर मरियम ने ये सोचकर कि हकीकत जाए भाड़ में, टिक टॉक के तमाम स्क्रिप्ट फाड़कर इंडियन ड्रामों को बराह रास्त कॉपी करने का फैसला किया। जैसे कि इंडियन ड्रामे का एक क्लिप देखें, लड़का और लड़की दूसरी मंजिल पर एक जगह पर खड़े होते हैं। लड़की आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्लो मोशन में नीचे गिरने लगती है, जबकि लड़का ये सब देखकर फास्ट मोशन में भागना शुरू करता है और सीढ़ियां उतरने के बाद लड़की को कामयाबी से कैच कर लेता है। अब बिल्कुल इसी तरह की ये स्लो एंड फास्ट मोशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी मुतारफ करवा दी गई है। मरियम ने इमरान खान के ग्राउंड से बाहर गिरने वाले छक्कों की नकल करते हुए AI के इस्तेमाल से टोटे जोड़कर अपने एक ऐसा इश्तहार बनवाया जिसमें शायद कोई इतना ताकतवर कोच था जो बैटिंग के लिए इस वीडियो में कप्तान का रोल करने वाली नकली मरियम को भेजने का फैसला करता है। हालांकि ये फैसले कप्तान को करने होते हैं, मतलब एड में भी अपने आप को कठपुतली कप्तान साबित करना नहीं भूली और फिर कप्तान के रूप में 6 बॉलों पर 6 छक्के मारकर बॉल को मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना कर देती है। ऐसे मंसूबे दिखाने की कोशिश की जिनका फायदा अवाम की बजाय सिर्फ अखबारों, TV चैनल्स, कनीजों और खुद मरियम को ही हुआ है। इश्तहार देखकर मंसूर ने ट्वीट किया, एक छक्का लगा तो गेंद साहिवाल पहुंच गई, दूसरे छक्के पर फैसलाबाद, तीसरे पर मुल्तान और चौथे पर बहावलपुर, 5वें पर जाती अमरा और 6ठे पर सीधा रावलपिंडी। ऐसी है कारकर्दगी मरियम की, जो इमरान खान को कॉपी करते करते कप्तान बनने की ख्वाहिश भी करने लगी। ऐसे खूबसूरत मौके पर श्री देवी का एक खूबसूरत गाना याद आ गया, एक आंख मारूं तो रास्ता रुक जाए, दूजी आंख मारूं जमाना झुक जाए, दोनों आंखें मारूं तो छोरा पट जाए। फ्याशा ने लिखा, मरियम नवाज को ये मशवरा किस जीनियस ने दिया था कि वो 6 छक्के मारने वाला भूंडा क्रिकेट ऐड बनाए और पूरे मुल्क से लानते वसूल करे। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, शुक्र करें इसने एक ओवर में 7 छक्के नहीं मार दिए। शहबाज गिल ने कहा, बेचारी मरियम नवाज, क्योंकि ना कभी खुद कप्तान रही, ना अब्बा का भी ख्वाब रहा क्रिकेटर बनने का, अब बाची का। अब्बा वेस्ट इंडीज के सामने बगैर हेलमेट खेलने चले गए, बॉल अंडे पर लगते लगते बची थी। अब बाजी को ये नहीं पता कि क्रिकेट में बैटिंग के लिए कोच नहीं भेजता, कप्तान फैसला करता है। इन बेचारों को तो इश्तहार भी बनाना नहीं आता। इनको लगता है जैसे 17 सीटों पर कोच ने इख्तिदार दे दिया, वैसे ही हर जगह तमाम फैसले कोच ही करता है। खानदानी गुलाम हैं ये लोग। सभी काज़मी ने अखबारों में इश्तहारात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पंजाब में तरक्की के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन सिर्फ इश्तहारों के साइज पर। शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह माइक तोड़ने की कोशिश करते हुए एक बार फिर कहा, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। इस पर सभी काज़मी ने लिखा, 1990 की दहाई में फंसे हुए ये बोने अब माइक तोड़कर घर जाएं, तब भी अवाम नहीं मानती ये ड्रामे।
शौकत बसरा ने जवाब दिया, 1990 से इन मस्खरों और सियासी बहरूपियों की ये भड़कें सुन रहे हैं, लेकिन कौम गरीब से गरीब तर हो गई है। जाती अमरा के ये चोर और डाकू अमीर से अमीर तर हो गए हैं। मजीद लिखा, ये बेशरम कार्टून और नायाब नस्ल का फार्म 47 का नमूना अर्दली पाकिस्तान के नसीब में ही था। 40 साल से इन सियासी मस्खरों, बहरूपियों और जोकरों से पाकिस्तान की तकदीर बदलने का सुन रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर तो नहीं बदली, लेकिन इन जाती अमरा के इंटरनेशनल चोरों की तकदीर बदल गई। शहबाज शरीफ ने कहा, अगर भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। मोहम्मद आरिफ ने जवाब दिया, भाई साहब, आपने तो ये भी फरमाया था कि जरदारी को लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। मैंने जरदारी को घसीटने की बात की थी, लेकिन इमरान खान हम सबको ही घसीट रहा है। दूसरी तरफ लाहौर में स्क्रीन पर वकला के एहतजाज के मनाजिर देखें। 3 मुकामात पर कैमरा एक एक जगह पर रखकर घुमाया जाए तो मरियम के 3 जलसे आराम से निकल सकते हैं। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, शर्म करो हया करो, इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए जा रहे थे। याद रहे, लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा पैनल जीत गया है। तहरीक इंसाफ के आसफ नसवाना लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए हैं। वोटिंग बायोमेट्रिक सिस्टम पर हुई, इसलिए कोई धांधली भी नहीं कर सका। वकला का कहना था कि अडयाला से पैगाम आया था, अमानत समझकर वोट दिया। अबूजर सुलेमान न्याजी ने पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की इलेक्शन में जीत को बार का 8 फरवरी करार दिया। तारक मतीन ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन, प्लाट ग्रांट और फस्तायत को शिकस्त फाश। और यह मकबूल जान ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। पूरी कौम निजाम अदल की तबाही पर सरापे एहतजाज है। अहमद वड़ाइच ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान में वकला की सबसे बड़ी बार है। इलेक्शन जीतने वालों ने 26वीं तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाई। तहरीक इंसाफ ने हमायत की, वोट मांगे। वकला ने इसी ग्रुप को फतह दिलवाई जो इस तरमीम के खिलाफ हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जजेस ख्याल करेंगे।